जय श्री कृष्णा। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक बुक, मज़ेदार बुक, जो कि नाम माया महल नाम से है। इसका नाम गुजराती में माया महल है क्योंकि मैंने ये गुजराती में पढ़ी है, और ये ओरिजिनल इंग्लिश में लिखी गई बुक है जिसका नाम है द पैलेस ऑफ इल्यूजन। एक्चुअली इसका मीनिंग ही माया महल होता है। तो आप चाहे तो हिंदी में भी पढ़ सकते हैं। हिंदी में ये आपको द्रौपदी की महाभारत के नाम से मिल रहेगी। इसकी लेखिका है चित्रा बनर्जी दिवाकरुणु, जो कि एक भारतीय और अमेरिकन ऑथर और पोएट है, और इसका गुजराती अनुवाद किया है वाचा दवे ने। तो इस बुक में कहानी एक्चुअली महाभारत को ही फिर से दोहराया गया है, महाभारत को ही फिर से बताया गया है, परंतु इसमें फर्क इतना है कि पूरे महाभारत को द्रौपदी के दृष्टिकोण से लिखा गया है। ओरिजिनल महाभारत जो है हम सब जानते हैं वेद व्यास जी ने लिखा था, जो एक पुरुष के दृष्टिकोण से था, परंतु इस बुक में एक स्त्री के दृष्टिकोण से महाभारत को लिखा गया है। इसमें द्रौपदी का पात्र मुख्य है। इस बुक में आपको द्रौपदी के जन्म से लेकर द्रौपदी की मृत्यु तक की कहानी आपको जानने मिलेगी, और उसके बारे में भी बहुत सी ऐसी राज है जो आपको अभी तक पता ना हो, तो ये सब भी आपको इस बुक में जानने मिलेगी। जैसे कि द्रौपदी का जन्म कैसे होता है, उसका बचपन कैसे गुजरा था, उसके कितने भाई बहन थे, ये सब इस बुक में डिटेल में दिया गया है। एक्चुअली द्रौपदी का जन्म जो है एक यज्ञ वेदी में से हुआ था। वो किसी माँ के कोख से जन्मी नहीं थी, बल्कि एक यज्ञ वेदी में से प्रकट हुई थी, जो कि उनके पिता जो थे पांचाल नरेश द्रुपद, उनको एक पुत्र की कामना थी। तो उन्होंने इस पुत्र कामना के लिए यज्ञ करवाया था, उसी में से ही पुत्र तो उन्हें प्राप्त हुआ ही, साथ ही द्रौपदी की भी उत्पत्ति उसी यज्ञ वेदी में से हुई। तो ये दोनों भाई बहन जो है धृष्टद्युम्न और द्रौपदी, ये दोनों का ही जन्म यज्ञ वेदी में से हुआ है। एक्चुअली द्रौपदी यूं देखी जाए तो रंग रूप से सुंदर तो थी, परंतु उसका रंग श्री कृष्ण की तरह ही श्याम वर्ण था। इसी वजह से श्री कृष्ण उसे कृष्णा के नाम से पुकारा करते थे, क्योंकि ये रंग ही था जो उन दोनों में एक साम्यता दर्शाती थी। और द्रौपदी और श्री कृष्ण के मित्रता, फ्रेंडशिप को भी बहुत ही खूबी से इसमें बताया गया है। और साथ ही धृष्टद्युम्न हो या शिखंडी हो, इन लोगों के बीच में भी भाई बहन का जो संबंध है उसे काफी गहराई में बताया गया है। द्रौपदी को धृष्टद्युम्न जो है उसका खास मित्र भी है और भाई भी है। उसके अलावा भी उसे शिखंडी पे कुछ ज्यादा ही सहानुभूति होती है जब उसे पता चलता है कि शिखंडी भी उसकी एक बहन है। हम सब जानते हैं कि द्रौपदी का विवाह तो 5 पांडवों के साथ हुआ था, पर इस बुक में आपको ये काफी इंटरेस्टिंग चीजें भी ऐसी भी जानने मिलेगी, जो कि द्रौपदी को सबसे ज्यादा लगाव किसकी ओर था। तो आप सभी को हैरानी होगी कि द्रौपदी जो थी उसका लगाव पांचों भाइयों में से नहीं बल्कि कर्ण के प्रति था। वो वास्तव में जो थी वो विवाह कर्ण से ही करना चाहती थी, परंतु श्री कृष्ण के कहने पर उसे इसको टालना पड़ा, क्योंकि श्री कृष्ण नहीं चाहते थे कि द्रौपदी का विवाह कर्ण के साथ हो, क्योंकि माना जाता था कि कर्ण जो था वो एक श्रापित था। हम सभी जानते हैं कि द्रौपदी का स्वयंवर कैसे हुआ था। तो उसमें जो एक मछली की आंख को जो निशाना बनाना था वो कंपटीशन रखा गया था, परंतु इस कंपटीशन में हिस्सा लेने के लिए द्रौपदी खुद ने कर्ण को मना किया था, ये कहते हुए कि जिसकी मैं पत्नी बनने जा रही हूँ, कम से कम मुझे इतना हक तो है कि मैं जानूं उसका पिता कौन है, उसका कुल क्या है। तब कर्ण के पास इसका कोई जवाब न था, क्योंकि उस समय कर्ण नहीं जानता था कि उसके माता पिता कौन है। तो इस वजह से उसे इस कंपटीशन में हिस्सा नहीं ले सका, और द्रौपदी ना चाहते हुए भी उससे मुंह फेरना पड़ा। और एक्चुअली इस बुक का नाम माया महल रखने के पीछे शायद वजह कहीं ना कहीं द्रौपदी का जो महल था, वो हम सब जानते हैं कि खांडव वन में जो उन्होंने आलीशान महल बनाया था, जो कि कुछ माया से कम नहीं था, क्योंकि उसमें हर चीजें माया और भ्रम पैदा करती थी। जो दिखता था वो होता नहीं था, और जो होता था वो दिखता नहीं था। तो कहीं ना कहीं ये महल ही इन सबके सर्वनाश का और द्रौपदी के जीवन के बदलाव का कहीं ना कहीं कारण उस महल से ही जुड़ा हुआ है। जैसे कि इस महल में ही जब दुर्योधन जब इस महल में ही किसी पानी के कुंड में गिरता है, तो द्रौपदी ना चाहते हुए भी ना बोलने वाली बात बोल देती है और उसका अपमान कर बैठती है। इसी अपमान का बदला लेने के लिए दुर्योधन एक प्रयोजन करता है और 64 के खेल के लिए पांडवों को आमंत्रित करता है। और हम सब जैसे जानते हैं कि इस खेल में दुर्योधन की जीत होती है और पांडवों की हार होती है, जो कि जो
जो युधिष्ठिर था उसे इस खेल का काफी बुरा लत था। इसी लत के बुरा परिणाम जो हुआ, द्रौपदी को अपना अपमान सहना पड़ा, वो भी पूरी भरी सभा में। फिर भी इतने सारे अपमान होने के बाद भी द्रौपदी को कहीं ना कहीं कर्ण पे विश्वास था कि वो उसकी मदद करेगा, और कर्ण की ओर वो आशा भरी नजरों से जब देखती है तब कर्ण उसे घृणा की नजर से देखता है, क्योंकि कर्ण चाहता है कि वो उसके स्वयंवर में जो द्रौपदी ने अपमान किया था उसका बदला ले, और कर्ण कुछ कहता नहीं है, बस वो राह देखता है। वो चाहता है कि द्रौपदी उसके पैरों में गिड़गिड़ाए और माफी मांगे, परंतु द्रौपदी जो थी एक स्वाभिमानी औरत थी, तो हालांकि वो ऐसा नहीं करती, और इस बात से कर्ण को और ज्यादा ही गुस्सा आता है। और कर्ण ही है जो कि दुशासन को ये कहता है कि इसे जो वस्त्र पहन रखा है उसका भी उसे कोई हक नहीं है, उतारो। वो कर्ण जो द्रौपदी को काफी अपना प्रिय था, मन ही मन जिसे चाहती थी, जिस इंसान को, वो इंसान उसे इस बड़ी सभा में उसका साथ देने की बजाय उसका अपमान करता है, तब उसके दिल से कर्ण पूरी तरह से उतर जाता है। इतना सब हो जाने के बाद भी जब महाभारत का युद्ध शुरू होता है तब भी कहीं ना कहीं द्रौपदी को फिर भी दिल में कहीं ना कहीं आस रहती है कि कर्ण इस युद्ध में सही सलामत रहे। तो इस तरह से युद्ध होता है, और कर्ण जिस दिन कर्ण का मृत्यु होती है उसे पता चलता है कि अर्जुन ने कर्ण का वध कर दिया है, उस दिन उसे सबसे ज्यादा आघात लगता है। इतना आघात के जितना आघात उसे हस्तिनापुर के राजसभा में खुद को अपमानित होते हुए भी नहीं लगा था, उससे कई ज्यादा आघात उसे कर्ण की मृत्यु के समाचार सुनने से होता है। अब हम सब जैसे जानते हैं कि जो महाभारत का युद्ध था, तो ये युद्ध जो धृतराष्ट्र को सुनाने के लिए संजय को वेद व्यास जी ने एक दिव्य दृष्टि दी थी, परंतु संजय के साथ ही वेद व्यास जी ने द्रौपदी को भी एक दिव्य दृष्टि दी थी, ताकि ये द्रौपदी खुद ये पूरी युद्ध का विनाश खुद अपनी आंखों से देख सके, क्योंकि कहीं ना कहीं इस युद्ध के पीछे द्रौपदी कारणभूत थी। वैसे तो ये बुक में एक नारी शक्ति का काफी अच्छे से दर्शाया गया है, द्रौपदी को एक नारी शक्ति के स्वरूप में। एक पूरा ही एक महिला प्रधान बुक कहे तो भी इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि द्रौपदी का इसमें कैरेक्टर है काफी मजेदार और काफी शक्तिशाली है। वैसे इस पूरे किताब में एक बात जो है मुझे काफी अच्छी लगी, जो कि द्रौपदी जो है अपने रंग की वजह से काफी हमेशा शर्मीली रहती थी और लोगों के साथ घुल मिल नहीं सकती थी, तो उसके रंग की वजह से श्री कृष्ण उसे एक दिन सलाह देते हैं कि समस्या तब तक समस्या नहीं लगती जब तक हम उसे समस्या मान नहीं लेते। वैसे ही कई बार लोग हमें उसी नजर से देखते हैं जिस नजर से हम अपने आप को देखते हैं। तो ये लाइन जो है काफी दिल को छू जाने वाली है, और मुझे पूरे बुक में ये लाइन ही काफी मजेदार लगी है, और आप भी ये बुक एक बार तो जरूर पढ़िएगा। वैसे तो ये बुक महाभारत पे ही है, तो और मैं एक बात जाते जाते एक बात बताना चाहता हूँ कि हमारे देश में एक ऐसी मान्यता है कि महाभारत को घर में रखते नहीं है और उसे पढ़ना अपशगुन माना जाता है। मुझे पता नहीं चलता कि ऐसा आखिर क्यों है। हालांकि ये बुक जो है वो लिखी ही कहीं पढ़ने के लिए है, ना कि इसे दूर रखने के लिए है, तो ऐसा ना करिए। और जो भी ये मान्यता है ये सब एक अंधश्रद्धा है, उसके अलावा कुछ नहीं। अगर आपके पास है बुक तो आप जरूर पढ़िए, और मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और आपके कोई भी सुझाव हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिख कर दीजिए।